हेलो गाइज, मैं बॉक्सर टीकम गहलोत, कोच महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी। मैं आज आपको आर्मी भर्ती में दौड़ने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले कि आपके शूज़ किस प्रकार के होने चाहिए। 1600 मीटर दौड़ के लिए आपके शूज़ हल्के और आरामदायक जूते होने चाहिए जिसको पहनकर आप पहले दौड़ लगा चुके हो। ऐसा ना करें कि दौड़ के लिए आप नए शूज़ लेकर जाते हैं और जो कि आपको पूरी तरीके से अगर फिट ना हुए तो दौड़ के दौरान आपको परेशानी हानि हो सकती हैं। आप नए जूते से बचें। शुरुआत में पहली पंक्ति 1600 मीटर दौड़ जैसे ही शुरू होती है, जितने भी लड़के होते हैं वह सभी पहली लाइन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान आपको समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस समय सभी धावक एक दूसरे से टकराते हैं जिससे आप गिर भी सकते हैं और आपको काफ़ी चोट भी आ सकती है। और अगर आप नहीं भी गिरते हैं फिर भी आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और दौड़ने का समय भी बर्बाद होगा। तो आप शुरुआत में ध्यान रखें कि आप आगे पहली लाइन की तरफ ना बढ़ते हुए सीधा दौड़े जिससे आपको लोगों से कम टकराव हो और वह आपका टाइम आगे काम आएगा। बिना वार्म अप के दौड़ने से पहले शरीर को गर्म करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप बिना वार्म अप के दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी दौड़ने के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है, जिसके कारण दौड़ के दौरान शरीर में दर्द, पैरों में दर्द और सांस जल्दी फूलने लगती हैं, जिसके कारण आपकी स्पीड कम हो जाती है। और यदि आप वार्म अप के बाद दौड़ते हैं तो शुरू से ही तेज़ दौड़ सकते हैं जिसका परिणाम अच्छा होगा। 1600 मीटर दौड़ में गलतियां आत्मविश्वास का न होना सबसे पहली प्रमुख चीज़ है। 1600 मीटर दौड़ में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आपने कोई प्लान बनाया हो, आपके चक्कर में कितने मीटर दौड़ में हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आप निश्चित तौर पर ही कुछ न कुछ गलती ज़रूर करेंगे। आप कभी किसी को देखकर तेज़ दौड़ते हैं तो कभी किसी को देखकर अपनी स्पीड कम कर लेंगे। दौड़ में गलतियां, अगर आप 1600 मीटर दौड़ की तैयारी कर रहे हैं और सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो कि दौड़ के दौरान इन गलतियों के कारण सेना में भर्ती होने से फेल होना पड़ता है। तो यह क्या किया जाए और इन्हें कैसे सुधारें, इसके लिए इस टॉपिक को बनाया गया है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और इन गलतियों को सुधारें और 1600 मीटर की दौड़ को आसानी से पास करिए। जब भर्ती दौड़ के दौरान आपको दौड़ के लिए बुलाया जाता है तो कई 100 लड़के एक साथ दौड़ते हैं, जिससे आपको अगर अच्छी पोजीशन में दौड़ना है तो आप कोई एक अच्छी जगह का चुनाव करना होगा। तो इस जगह पर आप खड़े हो जहां पर आपको कम से कम लोगों से भिड़ंत हो सके। जितने ही कम लोगों से टकराव होगा उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दौड़ने के लिए एक अच्छी जगह का निर्धारण करें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 1600 मीटर भर्ती दौड़ में दौड़ने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा दौड़ से पहले कोई भी भारी चीज़ को ना खाएं जो कि अधपची आपके पेट में रह जाए, क्योंकि जब वह खाना पच नहीं जाएगा तो दौड़ के दौरान उससे आपको दिक्कत हो सकती है, जिससे आपके पेट में साइड में दर्द और उल्टी होने की समस्या हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों से बचें। इन चीज़ों में प्रमुख दाल, प्रोटीन, फैट, शुगर। भर्ती के दौरान जैसे ही दौड़ शुरू होती है तो आपको तेज़ दौड़ने की जगह आपको ध्यान रखना होगा कि लोगों से टकराव न हो और भले ही आपकी स्पीड कम रहे, सीधे दौड़े जिससे आप लोगों के बीच से निकल जाएं, तब अपनी स्पीड को बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि जल्दी आप थके भी नहीं, क्योंकि अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो बाद में जाकर अपनी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। 1600 मीटर दौड़ में ध्यान रखना होगा कि आपका ध्यान सिर्फ अपने टारगेट की तरफ हो। आपको परवाह नहीं करना
चाहिए कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं कौन दौड़ रहा है और कौन आपके आगे निकल रहा है। आपको सिर्फ अपनी दौड़ करनी है और अपने समय के हिसाब से अपनी स्पीड को कम और ज़्यादा करना है, ना ही किसी के साथ कंपटीशन करना। अपना लक्ष्य सिर्फ अपने समय में अपने लक्ष्य को भेजना है। 1600 मीटर दौड़ के लिए आपको पहले से ही एक प्लान बनाना होगा और इस प्लान के हिसाब से आपको इस पर 1-2 महीने प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस जगह तेज़ दौड़ना है और किस जगह आराम से दौड़ना, कौन सा चक्कर आपको फास्ट होगा और कौन सा चक्कर स्लो, जिससे आपको रेस के दौरान कंफ्यूज नहीं होगी कि कब तेज़ दौड़े और कब स्लो। एक प्रॉपर प्लान होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना ना भूले। थैंक यू।